बतौर एक्टर आज अगर अपने आप को डिफाइन करें, आप मेथड एक्टर हैं या स्पॉन्टेनियस एक्टर हैं, और एक्टिंग क्राफ्ट को कब सही समझना शुरू किया? शुरू में तो जैसे हमने गुफ्तगू की कि आप नेचुरली ऐसी थी और अंदर आपके इनबिल्ट कोई स्विच था एक्टिंग का जो ऑन हो जाता था और ऑफ हो जाता था। बट जो क्राफ्ट की यूटिलाइजेशन है कि लाइट कैसे लेनी है, एक्सप्रेशन को कैसे कट के बाद होल्ड रखना है, दोबारा से वो मैच कंटिन्यूटी कैसे करनी है, आंसू ना आ रहे हो तो नकली आंसू के साथ एक्सप्रेशन कैसे, ये बंदा सीख जाता है ना साथ साथ। अब जिस जगह यमुना है वो अपने आप को कैसा एक्टर और क्राफ्ट को किस तरह समझती? अच्छा, पहले अगर मुझे कोई रोने का सीन करवाना होता था या मुझे कोई लड़ाई का सीन करना होता था या कुछ इस तरह का एग्रेसिव सीन्स करने होते थे, तो मैं अपनी कोई ऐसी दुखी बात याद करके रोती थी। ठीक है, जिसमें मैंने ये एक्सपीरियंस किया कि मैं अनफेयर कर रही हूँ कैरेक्टर के साथ, क्योंकि इवेंचुअली मैं उस चीज को याद करके या उस एक्सपीरियंस को याद करके अगर मैं अपना इमोशनल सीन एग्जीक्यूट कर रही हूँ, तो वो इवेंचुअली उसमें मिलावट हो रही है मेरी अपनी जात की उस कैरेक्टर में। ये मैंने साथ साथ सीखा कि क्यों ना मैं वो फिर इवेंचुअली वो कैरेक्टर बनूं। फॉर द पीरियड ऑफ 4-3 मंथ्स में भी हम लोग शूट करते हैं, और उसकी तकलीफ को महसूस करके फिर बात ये है कि फिर आहिस्ता आहिस्ता अपने गम दूर भी होते जाते हैं। हम्म। अपने गम आप भूलते भी जाते हैं, आप कैरेक्टर के बारे में याद करते हो, देखते हो, सोचते हो। और वो फिर ये भी अच्छी बात होती है कि उसका गम फिर उसी के साथ चला जाता है जैसे वो आपने कैरेक्टर किया। बहुत ही जबरदस्त और अच्छी बात है, और अभी भी मेरे जहन में पॉइंट आया क्योंकि मैंने इसको एक्सपीरियंस किया था। तो फिर मैंने कैरेक्टर को ही अपना साथी बनाया, अपने साथ लेके चली, और उसी की ही गम को और उसको चीजों को एक्सपीरियंस किया। नकली आंसू बहुत हार्डली अब मैं यूज करती हूँ वैसे, क्योंकि अब मुझे वो कैरेक्टर का। और मुझे ऐसा लगता है कि अमीन सर, हमारे राइटर्स, डायरेक्टर्स बहुत बहुत कम रिसोर्सेज होने के बावजूद हम बहुत अच्छी पेस पे काम करते हैं। हम जिस हालात में काम करते हैं, बड़े हमारे कम रिसोर्सेज हमारे पास होते हैं, उसके बावजूद हम लोग उसकी आउटकम हम अच्छा लेकर आते हैं। तो हैट्स ऑफ टू द एंटायर टीम एंड प्रोडक्शन एंड ऑल दैट। एज फार एज माई एक्टिंग एंड क्राफ्ट इज रिक्वायर्ड, तो मैंने ना तो कभी पढ़ा था, ना कभी सीखा था, ना कभी कुछ था। तो ये मैं कह रही हूँ कि ये मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं जब परफॉर्म कर रही हूँ तो एक अलग सी एनर्जी और पावर्स में महसूस करती हूँ। और जहां तक रही बात मेथड एक्टिंग और क्राफ्ट, और तो मैं ये जवाब दूंगी कि मैं अब खुद कैरेक्टर को फील करती हूँ। मैं अपनी किसी बात को याद करके नहीं रोती या अपनी किसी चीज को, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उसमें मिलावट हो गई, वो आप ट्रैक से डिट्रैक्ट हो जाते हो। तो आप खुद कैरेक्टर को, और प्लस जहां से मैंने स्क्रिप्ट का पहला सफा पढ़ा है, तो मैं उसके पीछे ले जाती हूँ। ये मैंने पहले भी बताया था, 8-10 साल में ये बच्ची कैसी होगी, इसके घर का तौर तरीका कैसा होगा, बिहेवियर। तो उसमें उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसका बिहेवियर, उसकी सारी मूवमेंट सारी आ जाती हैं। और फिर उसके बाद जो स्टोरी चल रही है वो तो आप साथ साथ ले चलते हो, इमोशंस और हंसी मजाक ही वो साथ साथ चलता है। एक इसकी बहुत बड़ी मिसाल में चलने, ठीक है बस। नहीं, दे दें, मिसाल मिसाल चाहिए। मिसाल ये मीन सर कि अभी रिसेंटली मैंने एक सीरियल किया हम टेलीविजन के लिए, और वो है प्यार के सबके। और जब वो मुझे बहुत पहले ऑफर हुआ था, मैं बड़ा एक्साइटेड थी, मैंने करना है ये, बहुत खुशी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके वो शुरू होने से 1 महीने पहले बाबा का इंतकाल हो गया। और अपने पेरेंट में से किसी को भी लूज करना आपके जिंदगी भर का एक ऐसी मेरा स्वेयर ग्रीफ था मेरे साथ, एक ऐसा सदमा था। और मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि मैंने अपने आप को कैसे संभल करना है, मैंने कैसे क्या करना है। और वो कैरेक्टर ऐसा था कि वो तो उछल रहा है, कूद रहा है, उसने तो हंसाना है सबको। और एक तरफ मैं एक ऐसी स्टेट में थी, तो अगर मैं अपने उस स्टेट में रहती तो मैं कभी भी परफॉर्म नहीं कर सकती थी। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि फिर मैंने अपनी किरदार के उसमें जीना सीखा, कि कैरेक्टर अपनी जात को जरा साइड पे रख के कैरेक्टर को अपने साथ लगा के आप करें, तो वो बस जो है, इसीलिए फिर मैं आई वॉज एबल टू परफॉर्म। अब वो बहुत पसंद किया जा रहा है आपका ड्रामा। लेकिन यमुना, जी। इसमें दो सवाल जो है वो पैदा होते हैं। पहला सवाल मेरा ये है इस सिलसिले में कि जब आप चूंकि अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पे जो बैक स्टोरीज हैं वो स्क्रिप्ट के साथ नहीं आती,
और उस पे हम अब काम करना शुरू हुए हैं। पहले कैरेक्टराइजेशन, कैरेक्टर फियर्स, कैरेक्टर्स ब्लॉक, लिमिटेशंस, ये सब कुछ नहीं अदाकार को बताया जाता, और अदाकार के पास उतना टाइम भी नहीं होता। इवन कई अदाकार तो स्क्रिप्ट भी नहीं पढ़ते और सेट पे सीधे आते हैं, चूँकि प्रेशर इतना है काम करने का उन पर। तो जब आपने देखा कि बचपन से ही आप एक्टिंग में आई, बचपन यानी कि आप एक लड़की हो चुकी थी तो नौउम्री में, और फिर उसके बाद खूब सी लड़की। अच्छा, और उसके बाद जो है वो आपका स्टार बनने का सफर शुरू हो गया। तो थोड़ा सा इंसान जो है वो इस वक्त लोगों से कट जाता है, उसकी ऑब्जर्वेशन नहीं रहती। तो जब आप स्क्रिप्ट पढ़ती हैं तो अभी आपकी एज के अलावा भी और आपकी सोसाइटी सर्कल के अलावा भी आपके पास किरदार आते हैं जिसकी आपकी ऑब्जर्वेशन नहीं है। तो फिर उस किरदार को तारी कैसे करती हैं अपने ऊपर? अमीन सर, ऑब्जर्वेशन मेरी ऐसी बिल्ट इन स्ट्रॉन्ग है कि मैं तो कहती हूँ मैं आंखें बंद ही कर लूँ तो बेहतर है। मैं बहुत कम बात करती हूँ, अपनी काम की जगह पे बड़ी खामोश। घर पे तो मैं बहुत बहुत ही कोई जॉली किस्म की, कोई फनी से कोई इंसानियत हूँ। लेकिन मेरी नेचुरली, मैं ट्रेवल कर रही हूँ, मैं कहीं घर में हूँ, कहीं किसी के घर जाए, बचपन में किसी कैरेक्टर को देखा, आज तक मेरी चीजों में, और बहुत से किरदार ऐसे हैं जो मैं कहती हूँ कि यार मैंने छापने हैं तो मैंने करना है, तो मैंने इस तरह करना है। तो मेरी ऑब्जर्वेशन इतनी स्ट्रांग है कि मैं बहुत बहुत छोटी 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 छोटी, मुझे मुझे अब मैं बात कर रही हूँ, मेरे इर्द गिर्द बैठे लोगों को नहीं पता चलता होगा कि मैं इतनी चीजें नोट करती हूँ। हाँ, मैं किसी को जज नहीं करती, ये बिल्ट इन चीज है कि मैं किसी की बात करने का अंदाज, किसी, इसीलिए मैं नकल भी बहुत घर में सबको कभी कभी किसी की उतार के दिखाती हूँ। सब कहते हैं ना, हाँ ये ऐसे ही बोलते हैं, ऐसे ही कहते हैं। तो ये होता है कि मेरी नेचुरली है, मैं ऑब्जर्वेशन मेरी बहुत, और ये कि मैं ट्रैवल करती हूँ। प्लस चूंकि मैंने एक सी जिंदगी नहीं देखी, मैं पैदा कराची में हुई, बट मेरा बचपन आरिफ आला, वेरी स्मॉल डिस्ट्रिक्ट, देन साहिवाल, वहां पे स्कूलिंग कॉन्वेंट स्कूल से सारी स्कूलिंग हुई, वो भी एक छोटा बड़ा बहुत ही अच्छा सिटी है। फिर लाहौर, तो मैंने ऐसे, और फिर अमेरिका, और फिर और भी बहुत सारी जगहें देखी, घूमी। तो मेरी जो जर्नी है, मैंने एक सा पेस नहीं देखा है कि बड़े शुरू से बड़ी हाई फाई सीन जिंदगी का हो, नहीं, ऐसा नहीं था। अच्छा जिंदगी का सीन था, बट छोटा शहर, उससे फिर बड़ा शहर, फिर बड़ा शहर, उसमें बहुत से लोग, इर्द गिर्द के आसपास क्या है, कैसा है। तो वो सब चीजें देखी, तो बड़ी बड़ी चीजें भी एक्सपीरियंस की, और अपने छोटे शहर की छोटी चीजें भी एक्सपीरियंस की, और छोटे शहर में बड़ी चीजें भी एक्सपीरियंस की। तो ये सारी चीजें मेरे साथ कनेक्टेड रही, इसलिए भी मेरे ख्याल से मैं पुल ऑफ करती हूँ बहुत सारे कैरेक्टर्स को, बड़ी आसानी से कर लेती हूँ, मुझे ऐसा लगता है। मेहनत भी करती हूँ, मैं बहुत से लोगों से मदद भी लेती हूँ। तो ये सीन है कि जिंदगी का ग्राफ भी थोड़ा यूं यूं रहा है ना, तो बहुत से कैरेक्टर्स से भी मुलाकात की मैंने। नकल सबसे ज्यादा अच्छी किसकी उतार लेती है? ओह माय गॉड, ऐसा है कि कोई ऐसे नहीं कि हम कि टीवी वगैरह के उसमें नहीं से नहीं नहीं किसी नहीं की, नहीं, आम जिंदगी में जो लोग जो थोड़ी देर के लिए कोई 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 एक खास एक्सेंट होता है। अमीन सर देखिए, हम लोग कोई एक मुझे कॉपी करके दे। जैसे जैसे अमीन सर, ना ना अमीन सर देखिए, अभी 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 पता है क्या है? हाँ। मैं बड़ी, अभी देखिए मैं आपसे बातें कर रही हूँ, लेकिन अभी असल में तो मैं बड़ी कोई खामोश सी इंसान हूँ। बड़े लोग कहते हैं अच्छा पता नहीं बात भी करती है कि नहीं करती, लेकिन बात ये है कि वो लोग अपने आप को नॉर्मल समझ रहे होते हैं। उनके अंदर जो तेजी होती है, उनकी एनर्जी जो होती है, उनके बात करने का अंदाज, आईब्रो उठाने का अंदाज, वो उनका, वो बचपन से वो उसके साथ है। हमें जब मैं देखती हूँ तो ये नेबर में कोई ऐसी हो मैक्सिकन या कोई इस तरह की, कोई इस तरह की, तो वो हमें ऐसा लगता है, वो हमें नए लगते हैं। तो मैं ऑब्जर्व करती हूँ अच्छा इसमें ये चीज नहीं है। तो इसी तरह हमारे किरदार भी होते हैं। जैसे अक्सर मैं देखती हूँ कि लोग कहते हैं नहीं भाई नहीं तो ओवर है, इस तरह का तो कोई एक्टर नहीं होता, इस तरह का तो कोई कैरेक्टर होते हैं जिंदगी में, मैंने बड़े देखे हैं। और वो अपनी जिंदगी में ऐसे होते हैं जैसे वो नॉर्मल, जैसे मैं बात कर रही हूँ। तो मैं तो खैर अभी खैर नकल वगैरह तो नहीं मैं कर सकती हूँ अमीन सर अभी मैं, लेकिन ये कि मैं घर वालों के साथ तो बिल्कुल ही इजी सीन होता है ना, तो उनको मैं करके दिखाती हूँ फोन पे, किससे बात हुई तो ये, तो सब लोग बड़ा इंजॉय करते हैं। चलिए थोड़ी देर के लिए हंस लें,
हालांकि ये बुरी बात है, नकल नहीं करनी चाहिए किसी की, बट ये कि वैसे ही तो या एक्टर तो नकाल ही होता है ना। वो राइटर किसी और की जिंदगी के फ्रेम चुराता है, वो एक्टर किसी और के किरदार को ओढ़ता है, जैसे कि आपका भी एक तरीका यही है। फिर उसको जो है वो बिल्कुल। उसके उसके सामने ही पेश करता है। दरअसल मैं सोचता हूँ कई बार कि हमारे जो एक्टर हैं वो सब लोगों को, आम जिंदगी के लोगों को उन्हीं के किरदार दिखा रहे होते हैं, और अपने ही किरदार देखकर वो उनसे प्यार कर रहे होते हैं और एक्टर्स के फैन हो रहे होते हैं अपने ऐसे है। ही। ऐसे ही है ना। ये कैसा एक फंडा है ना, अजीब सा। हाँ, कि हम किसी का लिबादा ओढ़ के हम हाँ, फेमस हो गए। फेमस हो मैंने गए। कि कोई कैरेक्टर किया, उसको लोग प्यार करना शुरू। और जो वो किरदार है वो भी आपको देखकर आपका फैन हो गया। वो यमुना ने ये कितना अच्छा किया। हाँ, ये तो होता है वाकई, कितनी इंटरेस्टिंग बात है। हाँ, इसी को कहते हैं जिंदगी का गोरख धंधा। कि ये हम जो सर्कल में है ना, कोलू की बैल की तरह, कोई एक बिताता है, कोई एक खाता है, कोई एक कमाता है। ये जिंदगी ऐसे ही चल रही है और हमें आहिस्ता आहिस्ता समझ में आ जाती है। तो बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हमारी जो थी गुड़िया, वो हमने एक सीरियल किया था ना, मेरी दुलारी। गुड़िया जो थी हमारी, तो वो अब 30 साल की हो गई है। अमीन सर, आप मेरी एज का अंदाजा लगा रहे हैं। अब मुझे पता नहीं अब है। आप मेरी मैंने एज। मैंने तो ये विकी पीडिया पत्नी कहाँ पे पढ़ा है, मुझे तो हैरत हुई। मैं तो अभी भी समझ रहा हूँ कि 16-17 साल की है यमुना। अमीन सर, खैर 16-17 की भी तो नहीं हूँ, क्या हो गया अमीन सर, आप भी बहुत मजाक करते हैं। लेकिन खैर विकिपीडिया पे मेरे 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 मेरी तालीम के बारे में, मेरी बहुत सारी, मेरी एज, मेरे वालिद साहब का नाम, मेरी बर्थ प्लेस, सब चीजें गलत लिखी हुई। यूट्यूब पे बहुत सारी चीजें, यूट्यूब पे तो ये भी पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है। तो मैं उन चीजों पे कहती हूँ डायरेक्टली। अब ये कि एज तो खैर बिल्कुल नहीं अमीन सर, आप मुझसे नहीं कह सकते। मैं कहती हूँ चलो ठीक है, विकिपीडिया पे जो एज है कोई बात नहीं। मेरे नहीं, वालिद साहब का भी नाम गलत लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, क्योंकि वो दुरुस्त करवाना चाहिए, चूंकि उनके पास सोर्सेस होते हैं। जहाँ किसी ने गलत लिखा है वो दुरुस्त करवा लीजिएगा। लेकिन इसके साथ रेलिवेंट मेरा एक सवाल था कि चूंकि आप बहुत ऑब्जर्वेंट हैं और आप बड़ी जल्दी ऑब्जर्व कर लेती हैं, और उन लड़कों को तो फौरन ही पकड़ लेती होंगी जिनके दिल में आपके लिए कुछ उग रहा हो। हाँ जी। और फिर जवाब क्या होता है यमुना का? अमीन सर, अब पता है क्या, मैं कहती हूँ जिंदगी हमारी बहुत खूबसूरत है, हम बहुत सारे लोगों से मिलते हैं। अब हाँ, हम अपने मर्जी से अपने अफेयर्स चला सकते हैं, या किसी से दोस्ती या मोहब्बत कर सकते हैं, मेरा ये मानना है। लेकिन हम अपनी मर्जी से, हमारे जहाँ नसीब लिखा होता है वो अल्लाह ताला ने लिखा होता है, तो उस पे हम लोग का कोई वो नहीं होता। तो मुझे जाती तौर पे मेरा ये मानना है, मुझे नहीं पता कि आगे मेरे फ्यूचर में क्या है क्या नहीं है। मेरा ये मानना है कि मैंने अपने आप को बहुत सारी चीजों से, बहुत सारी लोगों से अपने आप को प्रोटेक्ट किया, अपनी फीलिंग्स को भी प्रोटेक्ट किया, बिकॉज मैं अपनी फीलिंग कहीं किसी ऐसी जगह पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहती थी जहां पे मैं रिस्क लेने से बहुत ज्यादा डरती हूँ। मैं बहुत डरपोक इंसान हूँ। तो मैं हाँ, मुझे जहां तक आपका ये सवाल है कि मेरा जवाब, मेरी बहुत सी मेरी जिंदगी में बहुत से अच्छे लोग हैं जिनसे मेरी अच्छी टर्म्स पे दोस्ती है। लेकिन मैं बहुत बिलीव करती हूँ निकाह पे, और मैं उस चीज को बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। तो इसलिए मैंने अपनी बहुत सारी चीजें लिमिटेड रखी, उनको बहुत ज्यादा इजी अवेलेबल नहीं किया, मेरी फीलिंग से लेके बहुत सारी चीजों तक, क्योंकि आई टोटली बिलीव इन निकाह एंड आई टोटली बिलीव इन अल्लाह, जिसने हमारे लिए सारी, मैं कहती हूँ मेरे लिए मैं कुछ भी नहीं थी, मेरे लिए इतनी सारी चीजें जिंदगी में इतनी हम्म। अच्छी रखी। तो मैं टोटली बिलीव करती हूँ कि मेरे आगे फ्यूचर में बहुत सारी चीजें अच्छी रखी होंगी। और जहां तक होती है बात पसंदीदगी की, और आपका किसी को पसंद करना है किसी को, तो वो जिंदगी में होना चाहिए।
वो नहीं होगा तो वो भी एक खूबसूरत है सेंस, टू बी लव्ड और टू लव समवन। दोनों बहुत मुख्तलिफ चीजें हैं। तो किसी से मोहब्बत करना भी बहुत ही खूबसूरत चीज है, बेलौस किस्म की चीज होती है। और अगर कोई आपसे मोहब्बत करता है तो मैं कहती हूँ कि ये भी बहुत ही बेहतरीन चीज है। लेकिन दोनों मुख्तलिफ चीजें हैं। बड़े लकी लोग होते हैं वो जो जिससे मोहब्बत करते हैं, और पता नहीं होते होंगे जिनसे मोहब्बत करते हैं तो वो दे एंड अप टुगेदर। और आप लकी हैं अच्छा, या नहीं, सीधा सीधा जवाब दीजिए कि आप भी। अमीन सर मैं लगी हूँ, मैं बहुत लगी हूँ। लेकिन देखें, मैं अभी कोई भी चीज देखिए पर्सनल लाइफ पे, एक तो ये मैं बहुत ज्यादा नहीं बात करती, और दूसरे ये कि जैसे कि मैंने कहा कि आई ट्रूली बिलीव इन निकाह, एंड आई ट्रूली मैं बहुत ओल्ड स्कूल की बंदी हूँ। मुझे हाँ, मैं बाहर घर से निकल के काम करती हूँ। मैं एक शोबिस की इंडस्ट्री में काम करती हूँ, बट मैं बजाते खुद एक बड़ी सादा सी इंसान हूँ। और अमीन सर पता नहीं आपको पता होगा मैं शायरी भी करती हूँ। तो जी, मैं बड़ी ओल्ड स्कूल की ख्यालात बचपन रखती में हूँ। मैं बड़ी मैंने बचपन में वो शायरी सुनी है एक बार। अच्छा, वो तो फिर खैर बहुत बहुत ही बचकाना होगी, बहुत ही बचकाना होगी। अच्छा। तो खैर जी, मैं तो जी बस मैं आप। यही कह रही थी कि मैं बड़ी ओल्ड स्कूल रखती हूँ और निकाह पे बिलीव करती हूँ, और अल्लाह ताला की चीजों पे और प्लान्स पे यकीन रखती हूँ। तो चलें इस टॉपिक को अलग रखते हैं। यमुना ये बताइए कि हर एक के पास कोई ना कोई अम्मा के अलावा भी अ, ऐसा होता है जहाँ पे इंसान जाके एग्जॉस्ट होता है, कोई दोस्त होता है, कोई अ, अपना पेट होता है, कोई भालू होता है, कोई ऐसी चीज होती है। तो यमुना की भी कोई ऐसी चीज है जिसके कान में जब किसी को कुछ नहीं कह सकती तो जाके वहां वो बातें करती है। बिल्कुल, एक तो वो मेरी एक डायरी है, वो मैं पोइट्री के तौर पे वो रख देती हूँ। और मेरी कुछ अल्लाह ताला की तरफ से मेरी जिंदगी में कुछ ऐसे खास लोग हैं, बहुत ही एक आधे, जिनसे मैं अपनी कोई बात या मसला मैं शेयर कर लेती हूँ या बता देती हूँ। अव्वल तो अम्मी से सारी बातें होती हैं, बट ठीक है, अदर देन माय मदर अगर आपने पूछा है तो मैं कहती हूँ कि ऐसे खास मेरी दोस्त कह लूँ, मेंटोर कह लूँ, तो वो भी हैं जो कि, और मेरी ज्यादातर मेरे से थोड़ी सी वैसे इंडस्ट्री में भी थोड़े बड़े उम्र के लोगों से मेरी, फीमेल्स हो या मेल्स हो, लेकिन ये कि मेरे कुछ ऐसे दोस्त हैं जिनसे मैं बात कर लेती हूँ, और जो जिनको एहसास होता है अनकंडीशनल, विदाउट एनी, और वो मुझे तब से जानते हैं जब मैं ये नहीं थी, तो वो कोई मतलब नहीं जुड़ा हुआ उसके साथ। तो वो भी मुझे एक बड़ी, मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ताला ने ऐसे लोग भी मुझे दिए हैं जो मेरी बात सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, या मुझे अच्छा बता सकते हैं। तो डायरी में जो शायरी के अलावा बातें लिखती हैं वो दुख की लिखती हैं, गुस्से की लिखती हैं, और आपके बाद आपकी डायरी सबसे पहले चोरी होगी। अल्लाह ने अमीन सर आपको पता है मैं तो बड़े टाइम से लिख रही थी, मैंने बड़े अरसे के बाद शायरी वो करना शुरू की, बताना शुरू की घर वालों को। वो लोग सब बड़ा हैरान हुए। फिर अभी रिसेंटली मैंने अपने सोशल मीडिया पे अपनी शायरी पोस्ट करना शुरू कर दी, जो कि मैं कभी अपनी वाइल्डेस्ट ड्रीम में नहीं सोच सकती थी। लेकिन मैंने पिछले काफी अरसे से इश्क हकीकी के बारे में बहुत लिखना शुरू किया, जो कि मेरी अम्मी बहुत हैरान होती हैं, क्योंकि अम्मी भी लिखती हैं, तो अम्मी कहती हैं ना इतना अच्छा मैं भी नहीं लिखती इश्क हकीकी का। तो वो तमाम चीजें शायरी के अंदाज में होती हैं। वो मेरे इमोशंस हो, मेरा गुस्सा हो, मेरा ताल्लुक वास्ता मेरे रब से हो, वो मैं सारा डायरी में अपनी शायरी के हिसाब से लिखती हूँ, और शायरी की शक्ल में लिखती हूँ। और मुझे बहुत ऐसा लगता है, एनर्जी, बहुत रिलीफ फील होता है जब कुछ लिख देती या कुछ अच्छा लिखती। यमुना आपने अपनी डायरी का बहुत तज़किरा किया, तो मैं चाहूँगा कि मेरे चैनल पे जो मेरे साथी हैं, दोस्त हैं, वो उस डायरी का एक सफ़ा आपकी शायरी का ज़रूर सुने, और वो भी आप ही के मुंह से। ठीक है, अच्छा, बहुत छोटे से 4 लाइनें हैं जो कि जी। मैंने लिखी, और मैंने शेयर नहीं की।
क्योंकि ज्यादातर मैं इश्क हकीकी के ऊपर चीजें शेयर करती हूँ। जी। अच्छा, ये वैसे ख्याल है हम्म। तो मैं शेयर कर रही हूँ। दिल का हाल मुरझाया सा है, ये सवाल जहन में आया सा है, इसी का गुजर था यहाँ से क्या, या सिर्फ वहम का साया सा है। वाह। That's वाह। it. Yeah. तो ये कुछ ख्याल आता है तो लिखती हैं, या कि बस आ जाता है दिल तो डायरी खोल कर उस पर लिखना शुरू कर दिया? नहीं नहीं अमीन सर, ये कई दफा ऐसे लोग समझते हैं कि पता नहीं यमुना ऐसा एक्सपीरियंस कर रही है, या कुछ कुछ अल्फाज जहन में 2-3 दिन तक कभी कभार ऐसे होता है कि ठहर जाते हैं, रिपीट होते रहते हैं, तो वो मुझे इरिटेट कर रहे होते हैं। तो कभी कभार रात में 3-3 बजे उठ के उसको पेपर पे लिखती हूँ, फिर काटती हूँ, फिर मैं कहती हूँ इसकी फॉर्मेशन तो खुद से भी बनाती हूँ, खुद कुछ जहन पे ऊपर से आते भी हैं, जहन में खुद ही आता है ख्याल। तो ये बस मैंने लिखा था, शायद मैंने कोई बात सोची होगी या किसी का एक्सपीरियंस किया होगा, अपने किसी एक्सपीरियंस को मिला के किसी के एक्सपीरियंस के साथ ये करके मैंने ये चीज जोड़ दी। यमुना, थैंक यू सो मच, बहुत थैंक यू। शुक्रिया आपका। और बहुत दिनों के बाद आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अल्लाह आपको और कामयाबियाँ दे, और आप हमारी इंडस्ट्री का नाम बहुत रोशन करें। और अमीन सर, थैंक यू सो मच। आपसे ये मुझे नहीं पता कि कितने मिनट की गुफ्तगू हुई है, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि मैंने इतनी कैजुअली बात की है, इतनी आराम से, विदाउट एनी फिल्टर्स, विदाउट बीइंग फेक और विदाउट बीइंग कि भाई बिल्कुल जैसे मैं आपसे वैसे बैठ के बात बंदा कर रहा होता है, तो मैंने बिल्कुल कैजुअली बात की है। तो आई होप कि इट कम्स आउट गुड। और ये कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा आपके सवालात, बहुत ही मुख्तलिफ सारे उसके पहलू थे, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, मुझे सोचना पड़ा जवाब देने के लिए, तो वो थैंक यू भी सो अच्छी मच बात। यमुना।